बिल्कुल। अब इस बार का अगले बार से जयराम भैया का हम लोग भाषण और आसन हम लोग सब सुनते आ रहे हैं। उनका जो बैठक है उनका हम देखते आ रहे हैं और उनका जो संकल्प है इसमें कोई जाति और पार्टी का कोई बात नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई जाति पार्टी का बात नहीं है। वो झारखंड राज्य में जितने भी हम लोग निवासी हैं सभी उत्थान के लिए काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए पूरा यहाँ से आपका सपोर्ट है कि इस बार का वोटिंग जयराम भैया के नहीं जाएगा। सबको जोर से दादा के लिए जोर से ताली, दादा के लिए जोर से ताली, क्योंकि हम लोग का बेटा का बात तो समझ गए और बेटा का बात जो दिल में जो बात है वो हमारे चाचा दादा अपने मुंह से बोल रहे हैं। हमको बहुत खुशी मिला चाचा बाबा, हम लोग इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी चीज को लेकर के आपके द्वार में खुशी बात में है कि समरीलाल बुढ़ाओ 25 साल पहले गांव में आया था, 25 साल पहले गांव में आया था 25 साल पहले। उस वक्त में वो जीता और उसके बाद में 2019 में आया। 19 में अरे यही मैदान में खड़ा हो गया, बोला कि ये गांव में आएगा बहुत साल हो गया। तो हम बोले कि चाचा अब तुम्हारा दादा लाइक हो गया, लेकिन इस गांव को मुड़ कर भी देखें। बिल्कुल बढ़िया सवाल किया था। वोटिंग के समय आप आए, उस समय आप जवान थे, अभी आप तो बोल रहे कि गाँव पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो दादा हो चुके हैं। बिल्कुल। तो जीतने के बाद एक बार आए चाचा दादा बोले, फिर इस बार आया बोले कि फिर आ गया दादाजी। एकदम बहुत बढ़िया सवाल आ गया दादाजी। कितना याद रखेंगे हम, कितना याद रखेंगे। ठीक है, इस बार वोटिंग किए, पुलिस में जिता दिए। ठीक है, 6 महीना बाद में गए कि दादू एक बार तो मिस हो गया, दूसरा बार में क्या कीजिएगा मेरे बारे में? हाँ तो आप नहीं देखे हैं, आप जिस रूट से आए वो मुझको नहीं देखे हैं। बिल्कुल देखे हैं। ये सब बात करना होगा, बात कीजिए। दूसरा दिन टाइम दिया, बुलाया, गए, बोल रहे हैं समरीलाल जी की मेरे पास फंड खत्म है। तो आप कहाँ इतना 1 करोड़ का तो नहीं, हम शहरी क्षेत्र में बांट दिए। तो वोटिंग के लिए आइएगा देहात में और रोड काम कीजिएगा शहरी क्षेत्र में। बिल्कुल दादा, बिल्कुल एकदम सही सवाल था, बिल्कुल जेन्युइन सवाल। आपको अगर शहरी क्षेत्र में जीतना था तो इस देहात में क्यों वोट मांगने के लिए आए? बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही था, जेन्युइन सवाल था। हम उम्मीद करेंगे इस गांव के जितने भी जीतू चरण राम को जी फर्स्ट बार बीजेपी से आप वोट पड़ा उसको। बिल्कुल बोलने लगते हैं फर्स्ट बार बीजेपी से वोट पड़ा। यही अखाड़ा जो है यही पर बैठा के मीटिंग किया गया, उनको जीता है। उनके पास गए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अभी हम वो भी तो गुरुमिया का है ना, अभी हम गुरुमिया में है, कभी हम मीटिंग हॉल में है, तो कहाँ है? 5 साल बीत गया, कभी भेंट नहीं हुआ। बिल्कुल। और इस बार फिर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। कौन सा सवाल? आपका सवाल यही सवाल दादा। एक बार हम उनको तो इतना है कि उनको तालाब से पार नहीं होने देंगे। बिल्कुल दादा, तालाब से पार होने देंगे। हमारे दादा जैसा इस गांव का प्रत्येक नागरिक का सवाल होना चाहिए। अब उन लोग बताइए दादा, बड़का नेता थे, झूठ बोलने में माहिर। हम आए हैं दादा, आपका बेटा है, स्टूडेंट है दादा, जितना हम रगड़ खा रहे हैं आपका बेटा जैसा दर भटक रहे हैं। आज रात को अपन नाम करना पढ़ने लिखने के समय में दादा बताइए वोट मांगने का काम करे, ऐसा दुर्दशा झारखंड का कब हुआ था? पैसा कभी नहीं हुआ था। आज अरे जयराम भैया पढ़ना लिखना छोड़ के अभी आप क्यों इतना कूद पड़े मैदान? यहाँ का स्थिति देख के, यहाँ का हालत खराब को देख के कैसे सुधारा जाए? जब एक भाई इतना झारखंड के लिए खड़ा होकर इतना आवाज उठा सकते हैं, तो हम लोग इतना झारखंडी लोग क्या हम लोग यहाँ पर घासे काटने के लिए हैं कि सिर्फ भले चलाने के लिए हैं? बिल्कुल। एक भाई जब वहाँ लड़ने के लिए तैयार है तो बाकी क्या हम लोग जितना झारखंड है हम लोग भले चलाने के लिए हैं और घासे काटने के लिए हैं? 25 साल तो खा ही गए, 5 साल देख लेते जयराम भैया को। 25 साल तो खा ही गए, देख रहे रोड का हालत है। 5 साल देखेंगे कौन सा? बिल्कुल नहीं तो आपका बेटा घर का बेटा है जयराम
आपका तो आपका घर का बेटा है, हम आपका घर का बेटा है, आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द वो देख रहा है, झेल रहा है। आश्वासन देते हैं दादा, अगर नहीं काम कर पाएंगे तो वो खुद उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम अपना इस्तीफा दे देंगे। अपना जितना विधायक का फंड होता है दादा, उसमें से आज तक कोई विधायक ऐसा कभी नहीं बोला होगा कि 75% हम अपना समाज सेवा में लगाएंगे। हम लोग का जयराम दादा पहले बोल चुके हैं, हमारे जतई का चाहता हूँ 75 100 रुपया में 75 रुपया 75 रुपया गाँव गिराव रोड बाट सब पर भलाई में लगाओ और जितना बचो के बाद 25 रुपया हम रखो। इतना पहले दीदी आते आते है सवाल, दीदी के साथ मैं सवाल